हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द प्रायरीज, जो कि एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। उस चैप्टर में हम लोकेशन एंड लैंड, वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ के पीपल एंड देयर लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर बच्चों फार्मिंग में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको लिखा गया है, तो हमें उनमें से ये बताना है कि उनका क्या मीनिंग है एंड उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले सोइंग की जाती है। सोइंग मतलब बीज बोना, खेतों में जो बीज बोए जाते हैं। उसके बाद वाटरिंग, यानी कि उनमें बीजों में पानी डाला जाता है। उसके बाद वीडिंग, वीडिंग यानी कि जो एक्स्ट्रा घास फूस वहां पर उग जाती है उसको हटाया जाता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग, जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसको हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई की जाती है। उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है, मशीनों से उसकी हस्क को उसको अलग किया जाता है। उसके बाद फिर विनोइंग की जाती है। तो बच्चों टेम्परेट मतलब होता है मॉडरेट। तो टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं समर और विंटर के बीच में, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो टेम्परेट रीजन्स में 4 सीजन होते हैं: समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, यानी कि गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़। अब हम लोकेशन एंड लैंड की अगर बात करें तो बच्चों जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो बहुत ही बड़ा ग्रासलैंड है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से और 66.5 डिग्री नॉर्थ तक है। एंड साउथ में 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का एरिया है। और ये ग्रासलैंड अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, जिसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एशिया में जिसको स्टीप्स बोलते हैं, अफ्रीका में वेल्ड्स बोलते हैं, साउथ अमेरिका में उनको पैम्पस के नाम से और नॉर्थ अमेरिका में प्रायरीज के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उनको डाउन्स बोलते हैं। कुछ लैंड्स है हमारी अर्थ पे जिसमें कि एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है और लेस रेनफॉल होती है। लंबी लंबी घासें उगती हैं ऐसे एरिया में। ग्रासलैंड्स जो है वो बड़े बड़े प्लेन्स हैं जो कि घास से कवर्ड होते हैं और वहां पर बहुत कम पेड़ और झाड़ियां होती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड जो है वो टेम्परेट जोन्स में पाए जाते हैं और उनको अलग अलग नामों से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बुलाया जाता है। ये बहुत ही बड़े प्लेन है एरिया है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रास है उनको प्रायरीज के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रायरीज का जो क्लाइमेट है वो गर्म है और कभी कभी विंडी भी हो जाता है। गर्मियों में हॉट है, विंटर्स में कोल्ड है प्रायरीज। एंड देयर इज ए मॉडरेट रेनफॉल जो कि इस एरिया में समर के सीजन में होती है। ग्रासेस बहुत क्विकली उग जाती है स्प्रिंग सीजन में। ऑटम सीजन में जो ग्रासेस है वो हे में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सूखी घास हो जाती है। पीपल एंड देयर लाइफ, पुराने समय में बच्चों जो यूरोपियन सेटलर्स थे वो फार्मिंग लैंड को फार्म लैंड में कन्वर्ट करते थे। एंड फार्मर्स जो है वो फार्म लैंड की देखभाल करते थे, अपने पास फार्म उगाते थे, उनकी फैमिलीज जो है फार्म के पास ही घर बनाकर रहती थी। और जो वर्कर्स इन फार्म लैंड में काम करते थे वो फार्म के पास ही रहते थे। कॉटेज जिनमें वो रहते थे उनको होम स्टेट्स बोलते थे। एंड दे आर सेपरेट शेड, कैटल्स के लिए अलग शेड होता था और मशीन रखने के लिए फार्म जिनको वो यूज करते थे उसके लिए अलग जगह होती थी। गेहूं, व्हीट को बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता था उनके पड़ोसी देशों के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए। इसको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता था। किसान जो प्रायरीज में रहते थे वो रिच थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट और बहुत बल्क में वो प्रोडक्शन करते थे। एंड दे लिव विद देयर फैमिलीज, पूरे मॉडर्न कंफर्ट के साथ रहते थे, सुविधाओं के साथ रहते थे और एक लग्जरियस लाइफ वो बिताते थे। कुछ किसान जो है वो अपने कैटल से दूध निकालते थे, दूध के प्रोडक्ट्स बनाते थे। डेयरी फार्म्स थे शहरों में जिससे वो डेयरी प्रोडक्ट शहरों में लोगों तक पहुंचाते थे। बहुत सारे मिनरल्स भी प्रायरिटीज में पाए जाते थे। लेगिनाइट, कोल और मिनरल ऑयल की यहाँ पर खाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं और क्रशिंग फैक्ट्रीज हैं जो प्रायरीज में बनाई गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्री जो है वो फ्लोर मिल की है। एंड लोगों के जो रहने का स्टैंडर्ड है प्रायरीज में वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से प्रायरीज के लोगों का जीवन है बहुत ही
अभी वो मॉडर्न हो चुका है। थैंक यू।